गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ट्राइब मैन। सो अभी बज रहे हैं 4:22। चलिए स्टार्ट करते हैं डे को। सो गाइस, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। 4:15-20 में उठ ही गया था मैं, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे और नींद भी नहीं आ रही थी। सो मैंने सोचा उठ ही जाता हूँ। सो उठ गया मैं, उसके बाद ब्रश भी कर लिया, नहा भी लिया आज सुबह। सो एक बार में सब झंझट ख़त्म। चलिए पानी पी लेते हैं। तो अभी वही है, रोज़ का काम शुरू करना है और बाद में अगर नींद लगे तो थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। और वैसे आज संडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि सुबह का टाइम है और कुछ बुक पढ़नी है मुझे। सो मैंने सोचा, बहुत पहले मैंने ख़रीदा था भगवत गीता। सो कभी पढ़ने को वो नहीं हुआ, चांस नहीं मिला, चांस भी नहीं मिला और मन भी नहीं किया। ख़रीदा तो था मैंने लास्ट ईयर को, बहुत ही इंस्पायर होके। जैसे कि मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोग, प्रोमिनेंट लीडर्स, जैसे कि आपका स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी लाइफ में भी चेंजेस आया है ये बुक पढ़ के। सो मैंने भी उसी से इंस्पायर होकर ख़रीदा था, बट एक दो बार पढ़ी, उसके बाद समझ में नहीं आया। सो कभी ट्राई भी नहीं किया मैंने। सो सोचा चलिए इसको भी अपने लाइफ में ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मुझे भी इतना पता नहीं। सो जितना मुझे समझ में आएगा मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा। अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में मुझे बोलेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा है बोल के। सो इससे हम लोगों का, मेरा भी और आप लोगों का भी, दोनों का ज्ञान भी बढ़ेगा और हम दोनों में नॉलेज भी शेयर होते रहेगा। सो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि भगवत गीता हम सभी को पता ही है। ये बैटलफील्ड में, जो कि महाभारत का बैटलफील्ड था, उसमें अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन थे वो हो रही है। वहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, वही सब है उसमें। और भगवान कृष्ण जो कि द्वापर युग में अवतारित हुए थे, जो कि 8वें अवतार है भगवान विष्णु के। 4 युगों का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। पहले आता है सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। सो भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे। उसके बाद भगवान बुद्ध, उसके बाद लास्ट जो काल्की अवतार होगा, जो कि 10 अवतार होगा, लास्ट वाला वो काल्की अवतार है जो कि आने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो मैंने बुक ख़रीदा है, इसका ट्रांसलेशन स्वामी स्वरूपानंद ने किया था। स्वामी स्वरूपानंद जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे, उनके स्टूडेंट थे। जो समरी है यहाँ पे लिखा गया, द श्रीमद् भगवद गीता occurs in the Bhishma Parva of the Mahabharata and comprises 18 chapters from the 25th to the 42nd. The discourse between Arjuna and Krishna on the battlefield on the eve of the war, which forms the subject matter of the work, was strung together in 700 verses and put in its place of this great history by Vyasa. So जैसे कि गीता में 18 चैप्टर है और 700 वर्स है, और इनको जिसने लिखा वो ऋषि व्यासा थे। इसमें बेसिकली एक राजा होते हैं धृतराष्ट्र बोल के, वो अंधे होते हैं। सो जो व्यासा थे, ऋषि व्यासा, उन्होंने उनको बोला था कि मैं आपको आपका जो आँख है वो लौटा सकता हूँ आपको। बट धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि मुझे आँख नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने लोगों को अपने एक दूसरे के साथ युद्ध होते हुए और मरते हुए देख नहीं सकता। बट उन्होंने ये बोला था व्यासा को, ऋषि व्यासा को, कि मैं सुनना ज़रूर चाहूँगा कि बैटलफील्ड में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो भगवान कृष्ण ने उस टाइम में बोला ठीक है, जो भी होता है मैं आपको साझा करते रहूँगा या आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। गीता यहाँ पे बोला गया, द गीता इज कॉल्ड एन उपनिषद बिकॉज इट कंटेन्स द एसेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड बिकॉज इट्स टीचिंग्स लाइक दोज ऑफ द वेदर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, कर्म, उपासना एंड ज्ञान। सो गीता एक उपनिषद में आता है क्योंकि इसका जो एसेंस है वो जैसे कि हमारे वेद हैं उसकी जैसा ही है। हमारे जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो गीता को भी एक वेद का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसका एसेंस जो है वो सेल्फ नॉलेज है, खुद को प्रकाशित करना, खुद को वो नॉलेज अटेंड करना। और इसका टीचिंग्स जो है वो वेद की तरह ही है, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका कर्म, जो कि आपका वर्क है।
उसके बाद आता है उपासना, आपका डिवोशन कितना है, आपको आपका कर्म लाइक आपके काम लेके या कुछ भी लेके जो आप कर रहे हैं। और उसके बाद आता है ज्ञान, कि आप अपने कर्म से, अपने डिवोशन से आपने क्या प्राप्त किया, जो भी एक्सपीरियंस बोलिए या नॉलेज बोलिए, विजडम बोलिए। द सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ द गीता द सेंट्रल टीचिंग ऑफ द गीता इज़ द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम बाय द परफॉर्मेंस ऑफ वंस स्वधर्म और ड्यूटी इन लाइफ। सो सेंट्रल जो टीचिंग है, इसका मेन जो टीचिंग है गीता का, वो ये है कि अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, आपका जो फ्रीडम है, लिबरेशन, द अल्टीमेट ट्रूथ, जो कि हम लोग सनातन धर्म में मोक्ष भी बोलते हैं, उसको प्राप्त करना। और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसको प्राप्त उसी 3 जो पॉइंट है, कर्मा, डिवोशन और आपका ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। सो यहाँ पे बोला गया है कि डू द ड्यूटी विदाउट एन आई टू द रिजल्ट्स देयर ऑफ, दस सुन दो गेन द प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट विच इज़ एसेंशियल फॉर मोक्ष। तो यहाँ पे बोला गया कि अपनी ड्यूटी को ऐसे करिए कि ये सोच मत रखिए कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं, लाइक फ्रूट के बारे में मत सोचिए, आप अपने कर्म को करते जाइए। और आपका जो भी कर्म आप करते हैं उसमें एकदम प्योर हार्ट से करिए, जो भी काम करते हैं आप। ऐसा नहीं कि बुरा काम करिए और दिल साफ़ रखिए, ऐसा नहीं है। अच्छा काम कीजिए और दिल को भी अच्छा रखिए, साफ़ रखिए, तभी जाके आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो पहले मेडिटेशन आता है, यहाँ से आपको शुरू करना है। और मैंने पहले ये पढ़ा था, इसीलिए मेडिटेशन करने से पहले आपको 2 मंत्र है उसको चैंट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं। और वही आज मैं रोज़ में एक मेडिटेशन इंक्लूड करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसा 18 चैप्टर्स हैं। सो चलिए आज का मेडिटेशन जो फर्स्ट है वो शुरू करते हैं। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए और ख़ुद भी समझने के लिए। अगर मुझसे कुछ भी गलती होता है, सो जिनको भी पता है इसके बारे में आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको 2 मंत्र है वो चैंट करना पड़ता है। सो ये है, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः, इसका मतलब आई बाउ डाउन टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सो सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है हमारा, वो हमारा आत्मा है। क्योंकि जब तक हम हम तो मेटेरियल वर्ल्ड में हैं, सो मेटेरियल वर्ल्ड से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे भगवान के साथ। सो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो कि जिसको एनर्जी भी बोला जाता है, जिसको भगवान का कण भी बोला जाता है, सो उसी से हम कनेक्ट कर पाएंगे भगवान के साथ। तो वही पहले हमें बाउ डाउन करना है हमारे आत्मा से टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो भी है। और उसके बाद अथ ध्यानम, उसके बाद अथ मतलब उसके बाद ध्यान शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं। सो वही है, ओम श्री परमात्मने नमः अथ ध्यानम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है मेडिटेशन का संस्कृत में श्लोक का, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्धतामि भगवद्गीते भवदर्शिने। सो जो कि मेरा अच्छे से नहीं हुआ, मुझे पता है, अभी बहुत बाकी है मुझे अच्छे से करने के लिए। सो इसका मीनिंग ये है कि ओम से शुरू किया जाता है। कोई भी हमारा सनातन में कोई भी मंत्र हो, कोई भी कुछ भी हो, उसको ओम से शुरू करते हैं। सो ओम यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, भी ट्रांसलेशन है, ओम ओ मदर ओ भगवद गीता। सो भगवद गीता को माँ का दर्जा दिया गया है। आई मेडिटेट अपॉन दी द सुप्रीम गॉडेस शावरिंग द नेक्टर ऑफ नॉन डुअलिटी। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नॉन डुअलिटी, जो कि डुअलिटी में जैसे होता है, जैसे हिंदुइज्म मोनोथिस्ट बिलीव नहीं रखता है और हम लोग पॉलीथिस्ट बिलीव रखते हैं कि भगवान हर जगह है, सब भगवान है, ऐसा बोल के। बट यहाँ पे बोला गया है कि नॉन डुअलिटी, जो कि डुअल नहीं है, जो कि दो नहीं है, एक ही है। सो इसको समझने के लिए आपको मैंने जहाँ तक समझा है रिसर्च करके, रिसर्च भी नहीं बोलूँगा, यहाँ वहाँ देख के, गूगल से देख के, उसके बाद वीडियो देख के। सो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें यही सिखाया जाता है कि आप भगवान के साथ तब तक कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने आत्मा को और अपने मन को और अपने ये जो शरीर है हमारा, इसको एक नहीं बनाते। जब तक वो चेतना, जब तक वो कॉन्शियसनेस आता नहीं हमारे में एक वाला, सो तब तक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे भगवान को। हम लोग भगवान तो बोलते हैं विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, जो भी है, बट वो सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है। और उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम वो चैनल है और हमारा आत्मा उस कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है एक।
सो वही बोला गया है कि यहाँ पे नॉन डुअलिटी नहीं है। और नॉन डुअलिटी को अगर आप मैंने जो सर्च किया था उसको अद्वैता कहते हैं संस्कृत में। और अद्वैता का जो मीनिंग है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने भी बोला था कि ब्राह्मण सबसे ट्रू फॉर्म है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म है कॉन्शियसनेस का। अब ब्राह्मण जब मैं बोलता हूँ तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जैसे वो पुजारी होते हैं ब्राह्मण, वैसा टाइप नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण एक ऐसा चीज़ है जो कि कॉन्शियसनेस को मतलब दिखाता है कि उस पोजीशन में आप इतने हाईली कॉन्शियसनेस में हैं कि आपको सब चीज़ एक ही लगता है। लाइक हमें सबको पता ही है कि हम अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं। सो इस ये मटेरियल वर्ल्ड जस्ट एक माया है, बस असली जो है ये वर्ल्ड जो चल रहा है वो एक कॉन्शियसनेस है। उसी कॉन्शियसनेस को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। मतलब ब्राह्मण ही है, वही ब्राह्मण है। जब हम लिबरेट हो, जब हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब हम वो ब्राह्मण का जो पद है उसको अटेंड करते हैं। सो फिर मैंने देखा और भी थोड़ा सर्च किया मैंने। सो देखा कि ब्राह्मण का उसके बाद दो टुकड़ा हुआ है। लाइक दो डिवाइडेशन हुआ है। एक आता है पुरुष और एक आता है प्रकृति। अब जब मैं पुरुष बोलता तो वो लाइक मैन को बोलता नहीं। लाइक हम लड़का या लड़की ऐसा नहीं है। पुरुष आता है, उसका मास, उसको एक मास बोलते हैं। और प्रकृति जो है उसको एक एनर्जी बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने सर्च करने के बाद मुझे ये मिला कि प्रकृति जो है वो हमेशा फोर्स में रहता है। लाइक एनर्जी है इसलिए हमेशा फोर्स में रहता है। और जो पुरुष है वो हमेशा कॉन्शियसनेस में रहता है। सो हमें फोर्स चाहिए उस कॉन्शियसनेस को चलाने के लिए, जैसे शिव शक्ति। इसलिए शिव के साथ शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होगी, जब तक वो एनर्जी नहीं होगी, जब तक वो फोर्स नहीं होगा, तब तक शिव मतलब क्या है? शिव है वो ऐसा चीज़ है शिव कि लाइक जो है भी और नहीं भी। लाइक वो कॉन्शियसनेस को दर्शाता है कि जैसे हम पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, जैसे क्वांटम फिज़िक्स में बोला जाता है कि सब है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब एग्जिस्ट करता है। सो वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसा चीज़ है जो अभी तक साइंटिस्ट लोगों को दिखाया, लाइक वो लोग देख नहीं पाए, बस उसका मास है। ऐसा कुछ है जो कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ है जिसका जो इस पूरे यूनिवर्स को लाइक इंटेक्ट करके रखा हुआ है। और वो जो ऐसा है चीज़ कि उसका मास भी है, बट वो हम देख नहीं पाएंगे। बट वो कंटिन्यूशन में है, क्योंकि लिए उसमें प्रकृति इन्वॉल्व है। मतलब उसमें एनर्जी है, इसलिए उसको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी बोलते हैं उसको। सो उसमें एनर्जी चल रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूशन, हमारे पूरा यूनिवर्स, हमारे अर्थ सब कंटिन्यूशन में है। लाइक अगर वो एनर्जी रहेगा ही नहीं तो फिर कुछ लाइक सब थम जाएगा। सो नॉन डुअलिटी जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से आया है प्रकृति और पुरुष। और वही कॉन्शियसनेस को चलाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। और उसी कॉन्शियसनेस को जानने के लिए हमें अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ता है, ताकि हम जब तक हम एनर्जाइज कैसे होंगे, हम वही मेडिटेट करके। हमें मेडिटेट का जो भी मुद्रास है वो सब सीखना है। हमें अपने आप के अंदर वो एनर्जी को लाना है, वो पॉजिटिव एनर्जी को लाना है। उसके बाद हमें ध्यान लगाना है अपने आत्मा के साथ, कॉन्शियसनेस लाइक वो कॉन्शियसनेस लाना है। तभी जाके हम उस ब्राह्मण का जो अटेनमेंट है, जो लिबरेशन है मोक्ष का, उसको प्राप्त कर पाएंगे। सो उसमें लाइक एक ही वर्ड है नॉन डुअलिटी, अद्वैता। उसमें बहुत सारा लाइक उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जब मैंने सर्च किया मैं खुद लाइक शॉक रह गया कि लाइक ये एक वर्ड में इतना सारा सब कुछ है। और उसको समझने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा। इसमें लाइक ये नहीं बोला गया कि ये भगवान है, वो भगवान है। नहीं नहीं नहीं, आप अगर इसको नॉन डुअलिटी को भगवान की तरफ लेके जाएंगे तो वो गलत है। क्योंकि भगवद गीता जैसे कि मैंने शुरू किया था, जब उसमें मेन जो था, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोल रहे हैं, उसका मेन जो था वही था कि सेंट्रल टीचिंग वही था कि आपको अपना ड्यूटी करना है और आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट लिबरेशन मोक्ष के लिए बोला गया है भगवान कृष्ण ने। सो वही उसके बाद नॉन डुअलिटी, द डिस्ट्रॉयर ऑफ रीबर्थ। जैसे कि डिस्ट्रॉयर ऑफ रीबर्थ मतलब जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके बाद आप ये ह्यूमन का जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, उससे आप परे चले जाते हैं। लाइक आप एक अलग ही हो जाते हैं। मतलब आपका जो आत्मा है या आपका जो सोल है, आपका एनर्जी जो है वो कॉन्शियसनेस लेवल में जाता है, जो कि आप उसके बाद ये जो माया है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, जो डेथ और बर्थ का, उससे आप परे चले जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि ओम ओ मदर ओ भगवद गीता, आई मेडिटेट अपॉन दी द सुप्रीम गॉडेस शावरिंग द नेक्टर ऑफ नॉन डुअलिटी, द डिस्ट्रॉयर ऑफ रीबर्थ,
सो भगवद गीता को माँ का दर्जा दिया गया है। उसके बाद उनको बोला गया कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं आई मेडिटेट अपॉन दी द सुप्रीम गॉडेस शावरिंग द नेक्टर ऑफ नॉन डुअलिटी। मैं ध्यान करता हूँ उस देवी की जो नेक्टर ऑफ शावरिंग द नेक्टर, नेक्टर मतलब आपको पता ही है वो जो होता है ना, जैसे 20 नेक्टर कलेक्ट करते हैं हनी बी बनाने के लिए। सो वो जो एसेंस है वही एसेंस ऑफ नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिटी का जो एसेंस है उसको शावर करने के लिए, उसको लाइक उसको देने के लिए द डेस्ट्रॉयर ऑफ रीबर्थ, जो कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए हेल्प करता है। और वही हैविंग 18 चैप्टर्स इनकॉर्पोरेटेड इन द महाभारत बाय द एंशियंट सेज व्यासा। ये तो पहले ही मैंने बोला कि 18 चैप्टर है इनकॉर्पोरेटेड महाभारत में। सेज व्यासा, ऋषि व्यासा ने लिखा था। विथ विच पार्था वॉज एनलाइटेंड बाय द लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ। यहाँ पे पार्था का मतलब अर्जुना को बोला गया है, तो वही विथ विच पार्था वॉज एनलाइटेंड, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुना को एनलाइटन किया खुद से। लाइक सोचिए, भगवान खुद है अर्जुना के सामने। एक इंटरेस्टिंग बात और एक है कि अब जस्ट सोचिए कि भगवान अर्जुना के साथ थे बैटल फील्ड में, भगवान उनको ज्ञान भी दे रहे थे, बट फिर भी अर्जुना मान नहीं रहे थे, वो भगवान को क्रॉस चेक कर रहे थे, वो भगवान को क्वेश्चन कर रहे थे। सो ऐसा लाइक ब्यूटी जो है हमारे सनातन धर्म का, वो इसी से ही दिखाया। लाइक आप देख पाते हैं कि हम ऐसे हैं कि हम भगवान को भी क्वेश्चन करते हैं, और भगवान भी रोकते टोकते नहीं, भगवान भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, भगवान भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वही है कि इसी से अर्जुना को एनलाइटन हुआ, बाद में एनलाइटमेंट उसको भी प्राप्त हुआ जब उसका कॉन्शियसनेस जागा भगवान के एनलाइटमेंट से। सो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ये एक ही था ये श्लोका, और इसी में इतना कुछ आ गया है। तो सोचिए 18 चैप्टर्स और 700 वर्स, इसमें और बहुत कुछ आने वाला है। सो मैं फिर से रिसर्च करूँगा नेक्स्ट जो है, और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को समझाने में मैं अच्छे से समझाऊँ, और कुछ भी गलती हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट में लिख के नॉलेज मेरा भी बढ़ाइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए, सो गाइस सिंजू रेडी है, सो चलिए खाते हैं। ये आज मेरा इवनिंग का स्नैक्स, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है। तो गाइस आज का डिनर हो चुका है, सो कल व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। टिल देन गुड नाइट गाइस, टेक केयर।